क्या आपने फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि फीमेल्स में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और कब आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी, कब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट से ही हेयर में इम्प्रूवमेंट मिल सकता है और आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। Hello, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में एंड व्हाट शुड यू नो बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन फीमेल्स, और आपको किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फीमेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन डिटेल इन दिस वीडियो। अगर हम फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है क्या क्या कारण से फीमेल्स में हमें हेयर लॉस मिलता है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ फीमेल्स टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब 40 साल तक की उम्र में 40 से 50% फीमेल्स को हेयर फॉल का और हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है फीमेल्स में हेयर फॉल का वो है न्यूट्रिशनल, मतलब पोषण की कमी के कारण, चाहे वो आयरन की डेफिशिएंसी हो, B12 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो। इसके कारण फीमेल्स में ग्रेजुअली जो हेयर में पोषण नहीं पहुंच पाता है उसके कारण हेयर की थिनिंग हो जाती है और आपको सेंटर पोर्शन से या पूरे स्कैल्प से भी हेयर का थिनिंग मिल सकता है। स्कैल्प की विजिबिलिटी, मतलब जो पहले आपका वॉल्यूम आपको हेयर में दिखता था वो ग्रेजुअली कम होने के कारण आपका जो हेड का पोर्शन है वो बीच बीच में से विजिबल हो सकता है। तो न्यूट्रिशनल दूसरा कारण होता है एलोजेन इफ्लूवियम, मतलब ऐसा कारण जिससे बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जैसे प्रेगनेंसी या कोई मेजर सर्जरी हुई हो या कोई आप थोड़े टाइम के लिए बीमार पड़े हो, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, इस तरह की बीमारी हुई हो, तो कारण भी आपको हेयर फॉल एक्सपीरियंस होता है, जो यूजुअली 3 to 4 मंथ्स बाद स्टार्ट होता है और अलग अलग एरिया से या पूरे स्कैल्प को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है इनके कारण हुआ हेयर फॉल बहुत लॉन्ग टर्म चलता रहता है, जिसे हम क्रॉनिक टेलोजेन इफ्लूवियम बोलते हैं। मतलब कभी आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे ऐसे हेयर फॉल से और वो चलता ही चला जाएगा। तीसरा कारण होता है जेनेटिक, जिसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। आपको जीन्स में आपके आया है, जो आपके मदर साइड से भी हो सकता है और फादर साइड से भी हो सकता है। बहुत बार ये हेयर फॉल पोस्ट मेनोपॉजल भी स्टार्ट होता है, जैसे जब आपके पीरियड्स फिनिश हो जाते हैं उसके बाद, या इनफैक्ट पेरीमेनोपॉजल एरिया में, मतलब जब आपके पीरियड्स रिड्यूस होने वाले होते हैं, यूजुअली पोस्ट 40, 42 ईयर्स, 43 ईयर्स या 45 ईयर्स में, जब आप मेनोपॉज अचीव करने वाले होते हैं या मेनोपॉज के बाद, बिकॉज जो एस्ट्रोजन का सपोर्ट रहता है वो ग्रेजुअली कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन मतलब जो मेल हार्मोन रहती है उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, तो ग्रेजुअल आपको थिनिंग मिल सकती है। तो ये कॉमन रीजंस है जो हम फीमेल हेयर फॉल में देखते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि फीमेल हेयर फॉल और मेल हेयर फॉल कैसे अलग अलग है, तो हमें ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसी से फीमेल लॉस का पैटर्न डिसाइड होता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की बात करें विज़ मेल पैटर्न हेयर लॉस की बात करें तो कैसा रहता है। बहुत बार फीमेल्स मेरे पास ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि मैम मुझे इतना हेयर फॉल हो रहा है, क्या मैं पूरा बॉल्ड तो नहीं हो जाऊंगी। ये अच्छी बात है कि हमें ऐसा गॉड गिफ्ट मिला है कि फीमेल्स नेवर गो कम्प्लीटली बॉल्ड। आपका कितना भी हेयर फॉल हो जाए, अगर वो इन कारणों के कारण हुआ है तो आपका ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपको मेल्स में मिलता है कि आपको फ्रंट में आपको पूरा लॉस हो जाता है, इनफैक्ट क्राउन एरिया तक, वर्टेक्स एरिया तक, पीछे तक लॉस हो जाता है। तो फीमेल्स में ऐसा नहीं होगा, हर जगह पे पैची हेयर लॉस होगा। आपकी हेयर यूजुअली फीमेल्स में जो हम हेयर लाइन बोलते हैं, फ्रंट में जो हमारा हेयर लाइन पैटर्न है वो रेस्टोर्ड रहता है, और मतलब वो रहता है, इसीलिए हमें फ्रंट से कभी खाली नहीं लगता। बट बीच बीच में वर्टेक्स पोजीशन से और क्राउन पोजीशन से हेयर फॉल होता है। तो ग्रेजुअली आपको कैसा मिलेगा, फीमेल्स में आपकी पार्टिंग वाइड होने लगेगी और उसके आसपास के एरिया में थिनिंग होने लगेगी, वाइल मेल्स में आपको फ्रंटल रिसेशन मिलेगा, मतलब आगे फ्रंटल एंड टेम्पोरल, मतलब आगे के एरिया से हेयर लाइन पीछे जाने लगेगी। फीमेल्स में भी फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन कॉमन है। कुछ फीमेल्स में इस तरह का मेल पैटर्न जैसा भी फॉलो होता है, बट ज्यादातर पार्टिंग जो वाइड होती है उस तरह से हेयर लॉस
लॉस एक्सपीरियंस होता है। दूसरा क्या डिफरेंस है, अगर आप मेल को देखेंगे तो कभी भी जब उनका पूरा हेयर फॉल भी हो जाएगा, मतलब वो जिसमें हम ग्रेड 6 ग्रेड 7 या एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बोलते हैं, आप उसको देखेंगे तो उसमें कैसा मिलेगा आपको कि पीछे एक एरिया रहेगा जो हमेशा प्रिजर्व रहेगा, जिसको हम सेफ डोनर एरिया बोलते हैं, जिसको यूजुअली हम यूटिलाइज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। फीमेल्स में यूजुअली पैटर्न डिफ्यूज रहता है। फीमेल्स में कोई सेफ डोनर एरिया हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फीमेल्स में हर फीमेल में डिफरेंट डोनर एरिया रहेगा। हमको उसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि हमें डोनर एरिया हमारे पास एक्चुअली में अवेलेबल है कि नहीं है। फीमेल्स में कैसा रहेगा कि डोनर एरिया भी आपका पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ स्कैल्प जो ऑक्सीपिटल एरिया है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है डिफ्यूज थिनिंग में। तो यूजुअली आप जब भी कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो आपके डॉक्टर एग्जामिन करेंगे ट्राइकोस्कोप से कि कहाँ आपका हेयर प्रिजर्व्ड है, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे हैं या उस तरह के उसके लिए ऑप्ट करने वाले हैं तो हमारे पास सफिशिएंट डोनर एरिया होना चाहिए ताकि हम ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर पाए। स्पेसिफिकली फीमेल और मेल हेयर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो अगेन यही डिफरेंस है कि मेल में डोनर एरिया अच्छा होने के कारण हम ज्यादा ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम 3000-4000 ग्राफ्ट तक पहुंच सकते हैं। बट फीमेल्स में लिमिटेड डोनर एरिया होने के कारण हम लिमिटेड ग्राफ्ट ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो यूजुअली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो 1500 to 1800 ग्राफ्स होते हैं अगर डोनर एरिया अच्छा है तो। और अगर हमें इससे ज्यादा ग्राफ की रिक्वायरमेंट है तो हमें फीमेल्स में मल्टीपल सेशंस में जाना पड़ेगा। विज़ मेल्स में ऐसा नहीं है। मेल्स में डोनर एरिया अच्छा होने के कारण हम एक बार में ज्यादा ग्राफ्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो अगेन जैसे हमने डोनर एरिया की बात करी तो डोनर एरिया डिफरेंट हो गया, नंबर ऑफ ग्राफ्स डिफरेंट हो गए, फिर प्रोसेस में भी डिफरेंसेस आएंगे। अगर हम फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो फीमेल्स में जो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की प्रेपरेशन करेंगे वो भी डिफरेंट रहेगी। तो हम वन बाय वन इस चीज को देखते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हुआ है, हेयर लॉस हुआ है, पार्टिंग वाइड हुई है, फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन है, इस एरिया से वर्टेक्स एरिया से क्राउन एरिया से आपकी हेयर की काफी थिनिंग हो गई है, आपके डॉक्टर से ये डिस्कस करना जरूरी है कि हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं, आपको किस तरह का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि फीमेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्स लिमिटेड है तो आप, और अगर आपका एरिया ज्यादा इन्वॉल्व्ड है तो हमें एक फर्स्ट ट्रांसप्लांट में हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं, कितने ग्राफ्स कवर कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगेन जब हम हेयर ट्रांसप्लांट इन फीमेल्स करेंगे तो हम कंप्लीटली उन्हें बॉल्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होगा कि मेल की तरह आपको कंप्लीटली ट्रिम कर दिया जाएगा। आपका उतने ही एरिया में ट्रिमिंग की जाएगी जितने एरिया से हमें ग्राफ्स निकालने हैं, और इस तरह से की जाएगी ताकि उसकी विजिबिलिटी भी ना हो। फ्रंट एरिया जिसमें हम रेसिपिएंट एरिया है हमारे, मतलब जिस एरिया को हम कवर करने वाले हैं उस एरिया में भी कोई ट्रिमिंग नहीं की जाएगी। आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होने चाहिए। आपके डॉक्टर के साथ आप ये डिस्कस कीजिए कि हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं। हो सकता है आपको मल्टीपल सेशंस की जरूरत पड़े, तो अगर मल्टीपल सेशन का जरूरत है तो वो भी चीज आप डिस्कस कीजिए और समझ लीजिए कि कितने एरिया में आपको किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। उस तरह का कंप्लीट रिजल्ट देना जैसा आपके पहले बाल थे वैसे होना यूजुअली इम्पॉसिबल ही होता है। आपको एक बेटर लुकिंग स्कैल्प मिल सकता है। आपको यूजुअली हम, अगर आपको फ्रंट में एरिया है जो खाली है तो हम उसको ज्यादा कवर करने का कोशिश कर सकते हैं और आपको एक फुलनेस देने का ट्राई कर सकते हैं। बट येस, फीमेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी मच पॉसिबल एंड अगर आप एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखते हैं तो आप उससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं।